हंसी नर्स। सिस्टर नांसी कौन थी? अस्पताल का सारे स्टाफ जाने के बाद भी नांसी अस्पताल में क्यों रुकी थी? नांसी को भांग किसने पिलाई और पूरी रात उसके साथ रहने वाला लड़का कौन था? क्या हुआ था उन दोनों के बीच उस रात को? ये सब जानने के लिए स्टोरी को मिस मत कीजिए। ये कहानी है अमित की, जिसका उम्र लगभग 20 साल था। अमित अपना भैया और भाभी के साथ शहर में रहता था। एक दिन अमित का भैया का तबीयत अचानक से खराब हो गया। अमित ने उन्हें करीब ही एक छोटे से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया और अमित को पूरी रात उसका भैया के पास अस्पताल में रुका पड़ा। जिस रात को वो अस्पताल में रुके थे, उसके अगले दिन एक त्योहार था, इसलिए अस्पताल में सिर्फ कुछ नर्स और जूनियर स्टाफ्स थे। अगले त्योहार के दिन एक एक करके अस्पताल के स्टाफ्स घर जाने लगे। अब सिर्फ कुछ ही स्टाफ्स अस्पताल में रुके थे। उस दिन शाम को अमित देखता है कि कुछ लोग एक स्टाफ रूम में गए। अंदर उन्होंने बहुत भांग पिए। उनमें से कुछ नर्स भी थे और एक नर्स पर अमित का पहले से ही नजर था। फिर सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने घर पर चले गए। वो नर्स देखने में बहुत ही सुंदर थी और स्लिम फिगर वाली थी। उसकी उम्र कोई 19-20 साल होगी और उस रात को उसी नर्स की ही ड्यूटी थी और त्योहार के कारण सभी मरीज छुट्टी लेकर चले गए थे। बस उस फ्लोर पर अमित, उसका भैया और वो नर्स ही थे। रात को 12 बजे तक अमित का भैया सो गए थे और अमित अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। फिर अमित गेट के पास पड़ी एक चेयर पर बैठकर मोबाइल में फिल्म देखने लगा और अमित को पता नहीं चला कि कब वो नर्स रूम में आ गया और उसके पीछे खड़ी होकर फिल्म देखने लगी थी। जब अमित का नजर अचानक उस नर्स पर पड़ा तो उसने मोबाइल बंद कर दिया और फिर नर्स ने अमित के तरफ देख के मुस्कुराई और बोली, मरीज को जागा दो, मुझे कुछ दवाइयाँ देनी है। अमित ने कहा, भैया अभी अभी सोए हैं, उन्हें थोड़ी देर सोने दो और दवा बाद में दे देना। अच्छा ठीक है, मैं नर्स रूम में अकेली हूँ। जब भी आपके बड़े भाई जाग जाए तो आप मुझे बता देना। अच्छा ठीक है, मैं आपको जाकर बता दूंगा। और वो नर्स वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद अमित को ख्याल आया कि उसने ये क्यों कहा, मैं नर्स रूम में अकेली हूँ। फिर अमित ने कुछ देर बाद ही उसके पास गया। नर्स ने अमित को देखकर पूछी, जी कहिए, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा मैं बोर हो रहा था तो मैं यहाँ पर चला आया। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? फिर नर्स ने कुछ सोची और बोली, कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ। अमित ने लगातार उस नर्स को घूरता जा रहा था। जब नर्स ने अमित को उसे घूरते हुए देख लिया तो वो बोली, इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो? अमित ने कहा, आप हो ही बहुत खूबसूरत, मेरी क्या और किसी की भी नजरें आपको इस तरह घूरना चाहेगी। फिर वो हंसने लगी। अमित ने उसकी व्यवहार देखा तो उसका हौसला और बढ़ गया और उसने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मेरी नाम नांसी है। सिस्टर नांसी, वाओ, सच ए स्वीट नेम। ओह थैंक्स। और आपका नाम अमित है, राइट? हाँ, पर आपको कैसे पता? तुम्हारे भैया का मेडिकल फॉर्म पर तुम्हारा साइन था, उससे पता चली। ओह अच्छा अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत लकी होगा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड? हाँ थी 1-2 साल पहले, लेकिन अब कोई नहीं है। ओह अच्छा, उसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये जानकर अमित ने धीरे धीरे उसे बात करना शुरू कर दी। आप कहाँ पर रहती हो, अपनी फैमिली में कौन कौन है, और बहुत कुछ पूछने के बाद ऐसे ही बातें चलती रही। तभी नांसी ने अमित से पूछी, क्या आपको पता है कि मैंने आज भांग पी है? हाँ, मैं आप सबको भांग पीते हुए देख लिया था। क्या आप भी भांग पियोगे? मैं तो आपके हाथ से सब कुछ पीना चाहता हूँ। नांसी ने
अमित का डबल मीनिंग बातें समझ गई और वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद नांसी ने 2 ग्लास में भांग लेकर आई और अमित के साथ शेयर की। नांसी ने पहले से भांग पी रखी थी, इसलिए उसे भांग का नशा होने लगी थी। नशे के हालत में वो बोली, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अमित को बस इस मौके का तलाश था। ये सुनकर उसने बोला, हाँ हाँ बहुत। जब से तुम्हें देखा हूँ ना, मानो मेरी रात की नींद उड़ गई है। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। तो वहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास आओ ना। आज का ये रात को एक हसीन रात में बदल देते हैं। ये बात सुनकर अमित बहुत खुश हो जाता है और नैन्सी को एकदम से हग कर देता है। फिर वे दोनों उसी रूम में सारे हद्दे पार कर लेते हैं। दोनों नशे में थे तो उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे। बस कुछ मिनट के बाद ही वे दोनों बेहोश हो गए। पर कैसे, जानने के लिए फ्लैशबैक में जाते हैं। जब वे दोनों भांग के बारे में बात कर रहे थे, तब उस अस्पताल का एक डॉक्टर ने ये बात सुन लिया था। वो डॉक्टर असल में नांसी का दीवाना था। वो नांसी से बहुत प्यार करता था, लेकिन नांसी ने उसे साफ मना कर दिया था। जब उसे पता चला कि नांसी अमित का करीब आने लगा है, तो उसके मन में जुर्म सवार हो गया। वो सोचा, इतने दिन बाद आज मौका मिला है बदला लेने का। आज कैसे भी करके मेरा मकसद पूरा करना होगा। फिर डॉक्टर ने स्टाफ रूम में गया और भांग में नशे के दवाई मिला दिया, जिसके वजह से नांसी और अमित में बेहोश हो गए। फिर वो डॉक्टर नर्स रूम में आया और उन दोनों के पास गया। वो कुछ करने वाला ही था कि तभी अमित के भाई को होश आ गया था और वो घूमते घूमते वहाँ आ गया और ये देखकर जोर से चिल्लाया। अस्पताल में जो भी स्टाफ्स थे वो आवाज सुनकर वहाँ आ गए और डॉक्टर का असल चेहरा सबके सामने आ गया। फिर अमित के भैया ने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आए और उस डॉक्टर को पकड़ लिए। अमित और नांसी को नशे की एंटीडोट दिए तो वे दोनों भी होश में आ गए। फिर पुलिस ने उस डॉक्टर को थाने ले गए। अमित और नांसी ने भी शादी करके अपना बाकी जीवन खुशी से काटने लगे।